to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Lord Jesus Christ, we pray unto thee by the power of Holy Spirit, the message which is going to be spoken from here, let me reveal the mysteries, Lord Jesus Christ, so that all the people, wherever the message goes, they understand it in a better way. Let the power of Holy Spirit work. Let no man speak, but power of Holy Spirit. Let all things be explained and we may understand it. In Jesus Christ's name I just pray. Amen. ईस्टर आप लोगों ने मना लिया। ईस्टर के बाद में जो आज के जो संदेश है उसको मैं आपके सामने में और आगे बढ़ाता हूँ। पीछे बार ईस्टर के संदेश में आपको बताया गया कैसे उसने पुराने नियम को क्या किया, उसने समाप्त किया। समाप्त करने के बाद में उसने नए नियम को कायम किया। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आपका विश्वास इधर लेके जाना चाह रहा हूँ कि कैसे इलाइजा के समय में इलाइजा का जो पवित्र आत्मा था वो एलीशा के ऊपर में कैसे उतरता है, और उसके बाद में फिर मैं आपको जो ईस्टर का जो संदेश बताया था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि कुछ बातें जो रह गई थी उसको मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो जून 3 तारीख थी और जून का महीना था, 2025 था। उसके अंदर में वो मैसेज के अंदर में पवित्र आत्मा कैसे करता है, और ब्रदर ब्रैनम जो एलिया की सामर्थ्य में आज के समय में हमारे यहाँ पे काम किया है ना। तो वैसे ही अभी संभव है क्या कि नहीं संभव, जैसे पुराने समय में एलिया और एलीशा रहता था, है ना। तो इलाइजा का जो पवित्र आत्मा थी वो एलीशा पे उतरती है, तो अपना वो जो मेंटल है जिसको बोलते हैं, जो पीछे का जो ओढ़ना होता है वो उतार के वो एलीशा को देता है। तो वही काम हमारे इसमें भी हुआ है। तो आपके समय में संभव है क्या? संभव है। आप वो वाला संदेश निकालने का जिसमें वो डव है ना, छोटा वाला वीडियो है, और उसको आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तब तक मैं आपको ये संदेश यहाँ पे बताता हूँ क्या है। दूसरा राजा, पहला राजा और 19वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से हम लोग आगे देखेंगे। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहाँ पहुँचकर आराम का राजा होने के लिए इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते यहू का अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महिला के शापत के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। ठीक है, इलाइजा को क्या बोल रहा है खुदावन पहले राजा की किताब में कि जोहू का अभिषेक कर राजा बनने के लिए, और उसके पश्चात एलीशा जो है उसका भी तू अभिषेक कर। देखो क्या लिखा है, और इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते यहोशू का और अपने स्थान पर यानी इलाइजा के स्थान पर नबी होने के लिए इसका अभिषेक कर। अब अबेल मोहला के शापत के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। तो ये अभी के समय में संभव है कि असंभव है? अभी के समय में भी, क्योंकि हमारा खुदावन जो है बदलता नहीं। पहला राजा 19वां आयत और 15वीं आयत से आगे, तो आज भी वही कार्य करता है ना। तो वीडियो निकालेंगे बेटा, वो छोटे छोटे वाले स्मॉल एड्स है ना, के अंदर में दिखेगा ना।
और हजरेल के तलवार से छोटा वाला नहीं, जो नाइफ वाला, ये तो है, ये बाद में दिखाना। एक कबूतर उड़ते हुए आता है। और अब ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, ये 3 तारीख जून महीना और 2025 में, 9 महीने पहले की बात है। तो कैसा पवित्र आत्मा, ये हमारा इलाइजा है। तो मैंने अभी आपको पढ़ा कि खुदा ने इलाइजा को बोला, इलीशा को तेरे स्थान पे जाकर नबी होने के लिए उसका तू अभिषेक कर। तो वैसा ही ये भविष्यवक्ता जो है, इसके तरफ से जो पवित्र आत्मा उतरता है और मेरे ऊपर में किस तरीके से आता है, वो आपको वीडियो में दिखेगा। वो हुआ था कब? 3 तारीख जून महीना और 2025। शॉर्ट वाले में देखो, शॉर्ट वाला, शॉर्ट के अंदर में देखेंगे, उसमें दिखेगा, मेरे पास ला के दिखा। और इजराइल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको यहोशू मार डाले। ये वाला है, देखो अब ये सिस्टर आपको दिखाएगी, यहाँ पे स्टार्टिंग से। ये कैसा पवित्र आत्मा, पीछे आ जाओ, सामने सामने सेंटर पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके। अभी दूसरा वाला दिखाना जो पहले दिखाया। अब यहाँ पे मैं आपको जो पढ़ रहा हूँ, वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये पिछले साल हुआ, 9 महीने बाद मेरे को ये रिवील हुआ। पहले मैंने क्या बोला उसको कि वो होगा ब्रदर ब्रैनम की थूफनी है, दुल्हन है, और याजक के बारे में मालूम नहीं था। लेकिन याजक के बारे में भी खुदावन ने बताया कि जो याजक था, ये सन 2000 की बात है, 27 अक्टूबर 2000, तो वहाँ पे याजक मेरा अभिषेक करा। तो याजक के चेहरे के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह अपना चेहरे को स्थापित करता है धुएं के बादल के रूप में। और कबूतर, ये नाइक, जो पवित्र आत्मा, ये जो है ना, जिसका अभिषेक करना, वो कैसा उतरता है और मेरे ऊपर में ऐसा छाता है। छाने के बाद में ये वो ब्रदर ब्रैनम की और दुल्हन की फोटो यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि दुल्हन माथे के ऊपर में है, और सामने में जो है वो हमारा विलियम मैरियन गाने में 100% कन्फर्मेशन है। जो कन्फर्म्ड है क्योंकि पवित्र आत्मा, अभी सिस्टर ने इसके पहले फिर से दिखा दूंगा, पवित्र आत्मा ऐसा ये जो है कि हमने आपको स्टिल करके दिखाया है। तो ये देखो पवित्र आत्मा कैसा उतरता है और मेरे ऊपर में छाता है, और जो पास्टर मेरे को अभिषेक कर रहा है ना, उसको चेहरे के ऊपर भी देखो, उसका आँख और चेहरा, प्रभु यीशु मसीह अपना चेहरा बनाता है और फिर मेरा अभिषेक करता है ना। तो अभी वाला भी दिखा देना, के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का अपना खुद का चेहरा दिखाया है। और जो कोई यहोशू को तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तभी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूँगा। ये तो वो सब है जिन्होंने ना तो बल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। तब वो वहाँ से चल दिया और शापत का पुत्र एलीशा उसे मिला। तो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वें के साथ होकर हल जोत रहा था। 12 तो किसको दर्शाता है? 12 गोत्र जो है ना इजराइल के, उसको दर्शाता है। और पूरे इजराइल को गोत्र को अभी ये संभाल रहा है और वो 12वें में वो है। उसके पास जाकर एलीशा ने अपनी चादर उस पर डाल दी। क्या डाल दी उसने? इस पर अंडरलाइन करें। उसके पास जाकर एलाइजा ने अपनी चादर
एलीशा के ऊपर में डाल दी। अभी हमारी सिस्टर ने, बहन ने आपको दिखाई, कौन सी फोटो दिखाई? वही फोटो जिसके अंदर में रावण यानी जो चादर ओढ़ने की निकाल दी थी ना, चादर क्या थी? पवित्र आत्मा को दर्शाती है। वही पवित्र आत्मा कैसा सामने से आ रहा है और मेरे ऊपर में छा जा रहा है पूरा। आप उसको और स्लो करके देखेंगे, स्टॉप करके देखेंगे। वही प्रोग्राम जब ये आपके पास में जाएगा, उसको हम ऑनलाइन करेंगे, तब आप इसको स्लो करके उसको स्टॉप करके उसको देख लेना। इसके अंदर में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी, और इसके अंदर में किसी भी मनुष्य की दखलअंदाजी नहीं है। ये पूरा प्रोग्राम खुदा की ओर से आया। वो फोटो वाला दिखाना, दाढ़ी वाला रावण का। अब आपको पूरे दुनिया के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा आज तक किसी ने नहीं दिखाया। इस कलीसिया से हम आपको प्रभु यीशु मसीह का एक्चुअल चेहरा दिखाएंगे जो कैसा दिखता है। और ये आपको दिखा है फरवरी महीने, जून महीने के 6वीं तारीख को 2016 26 के अंदर। तब वह बैलों को छोड़कर एलीशा के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुनने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उसको उसके मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। और तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चले और उसकी सेवा टहल करने लगे। जैसे आप लोग मेरे साथ में है ना जुड़े, वैसे ही ये लोग भी एलिया के साथ में जुड़ गए थे। तो उसने क्या किया? बैल का उनको काटा और उनको खिला दिया। क्या है? प्रभु भोज को दर्शाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया ना, उस चीज़ को दिखाता है। आ गया क्या? बता। एक और जगह मैं आपको बताऊंगा। ये गाड़ी वाला जो है, ये तो है। हाँ, ये वाला दिखा, इसको स्टॉप करके दिखा। तो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देख लो आप। ये हमारे बहन का तानिया एडवर्ड सिस्टर जो है, वो आपको दिखाया अच्छे से सेंटर मिला। ये प्रभु यीशु मसीह का चेहरा है ना? और ये चेहरा देखो आप, ये 1957 में हुआ था। वो डायरेक्ट क्लियर नहीं आया था, है ना? ये रात के समय का है। और वो जो सिस्टर ने दिखाई, फिर से दिखा, वो दिन के समय का है। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेहरा दिया। सेम दाढ़ी है, पॉइंटेड दाढ़ी, और इसकी भी वो सेम पॉइंटेड दाढ़ी। ठीक है, अब आप उसको देख लेना जब आपके पास में यूट्यूब पहुँचेगा, है ना? तो आप उसको अच्छे से अपने इसमें से आप देख सकते हैं। हमने आपको बताने का काम किया कि आप मेरे कम से कम 100 के ऊपर मैंने आपको मैसेजेस ऑनलाइन दिया हो, 100 के ऊपर। उसके अंदर में से आप देखेंगे कि कैसा पवित्र आत्मा काम कर रहा है। बहुत सारे भेद की बातें मैंने आप लोगों के सामने में बोला। ये अलौकिक है, ये आज किसी मनुष्य का कोई काम नहीं है। खुदावन जो जीवता खुदा है, वो अपनी हरकतें इस दुनिया के अंदर में आपको दिखाना चाह रहा है, इसलिए वो दिखा रहा है यहाँ। ठीक है, अब दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 15 की आयत पढ़ेंगे कि वो पवित्र आत्मा क्यों उसके ऊपर में उतरा, कैसा उतरा, और मुझ पे वो पवित्र आत्मा उतरा। अब मुझे कहना तो नहीं है, मैं अपने आप को इतना महान नहीं बना सकता। आप विश्वास करेंगे कि ऐसा हो सकता कि वह एलीशा की जगह ले सकता? आप यूट्यूब के अंदर में देखेंगे, खुदा ने यशायाह 6 के अनुसार मेरे होठों के ऊपर में भी अंगारा लगाया है ना? यशायाह का होठ को शुद्ध करता है ना, जीभ को शुद्ध करता है, वैसा ही खुदा ने किया। यहाँ आपके ऊपर में दिया, कान के ऊपर में, यहाँ कंधे के ऊपर में पिलर ऑफ फायर दिया, है ना? और डोम जो भविष्यवक्ता के सर के ऊपर में, वही
डोम भविष्यवक्ता के सर के ऊपर में वो वाला है क्या सिस्टर, डोम वाला, वो जो दाढ़ी वाला दिखाया ना, वो सर के ऊपर में जो डोम है सेम टू सेम है, वैसा लंबा जा रहा है, वैसे ही आपको वो लंबा दिखेगा। ये रात के समय का है और हमारा दिन के समय में कि आपको येलो और ब्लूइश लाइट दिखेगी। तो जो एलिया की जो सामर्थ्य वो एलीशा को मिली, वैसा ही जो भविष्यवक्ता की जो सामर्थ्य आज जो संदेश चलेगा वो यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे प्रकाशित वाक्य के अंदर में भेद अभी भी बाकी थे, उसको मैंने आपको उजागर किया है। आज के संदेश के बाद से मैं आपको प्रकाशित वाक्य के ऊपर में फिर से आपको मनन करके बहुत सारी नई नई बातें आपको बताऊंगा। आ जाओ, दिखाओ दीवाना नहीं, पवित्र आत्मा उतरता है वो गाड़ी वाले के अंदर नहीं, 4-5 मिनट का आगे 4-5 मिनट का ही आज इसमें इसमें यीशु मसीह का चेहरा है, आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा इंटरप्शन होगा जो आपको दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। इसी के अंदर में 4-4.5 वाला मिल है ना, उसके अंदर में एंडिंग में आपको दिखेगा कैसा वो इसमें है क्या आखिर में। तब तक हम लोग यहाँ देखेंगे दूसरा अध्याय, दूसरी अध्याय पहली आयत से पढ़ेंगे। जब यहोवा एलीशा को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा ले जाने के वो था, है ना, अब भविष्यवक्ता आसमान में गया, है ना, भविष्यवक्ता की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में 1965 के करीब भविष्यवक्ता की डेथ हो गई। अभी कितने साल हो गए, आखिरी में और आखिरी में दूसरा में वो 30 मिनट का अगर इसके अंदर तो उसके अंदर। तब एलीशा और एलीजा दोनों संग गिलगाद को चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजने को इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। पहला कहाँ पे जब खड़ा हो गए वो लोग, बेतेल के उसमें, कौन, इलाइजा और एलीशा। अब बेतेल क्या था, जहाँ पे याकूब ने सर रख के अपना धोया था, उसको स्वर्ग में जाने के लिए क्या दिखी थी, सीढ़ी दिखी थी, ठीक है ना। छोटा स्वर्ग में सीढ़ी दिखी थी, तो वो था बेतल। अब ये 3 जगह में उसका काम हो रहा है, ये वाले उसके 30 सेकंड वाला है। हाँ, ये देखना, जैसे सर भविष्यवक्ता के सर के ऊपर पिलर ऑफ फायर है, वैसे ही यहाँ पे भी सिस्टम दिखाएगी। चालू तो लंबा है नहीं, ये भी लंबा ही है, वैसे ही लंबा है, सेम टू सेम। सिमिलैरिटी। अब ये लोग विश्वास नहीं करेंगे, कठिन है विश्वास। अच्छा एक चीज़ देखना, जो 3 तारीख जो था 2025 जून, पेंटिकॉस्टल का दिन कौन सा था, पेंटिकॉस्टल का दिन। अब एलीशा और एलिजा कहाँ ठहर गए, बेतेल में। बेतेल कौन सी जगह है, वो जगह थी जहाँ याकूब पत्थर पे सर रख के सो रहा था, है ना, और उसको आसमान से सीढ़ी दिखाई दी। क्या दिखाई दी, स्वर्ग की सीढ़ी दिख रही है। भविष्यवक्ता के सर के ऊपर में क्या है, वो मगदराब है, वो एक टाइप की पवित्र आत्मा की सीढ़ी है जिसको आपको फॉलो करना है।
बोलता है ना, मैं मार्ग में तुम्हें चलाऊंगा, और वो मार्ग को मार्ग से चला के कानान देश लेके जाता है ना। यहोशू भी यरदन नदी पार करता है ना, वो वाचा का संदूक सामने रखते हैं, फिर पानी क्या हो जाता, उल्टा बहता है। इस चीज़ को दिखाता है पुराने नियम से हटके अभी ये लोग कहाँ जा रहे हैं, नए नियम को प्रस्थान कर रहे हैं, यानी कानान देश को वो लोग प्रस्थान कर रहे हैं। यानी हमारा कानान देश क्या है, नया नियम। जब वो मर के जीव था तो हमारा कानान देश जो है वो नया है। अब जेरिको की दीवार भी टूटी, जेरिको की दीवार टूटने से क्या हो गया, 7 याजक थे वहाँ पे, है ना, और पाप को वहाँ पे उसने खत्म किया। कितने याजक थे, 7। आप क्या है, पेंटिकॉस्टल का दिन कौन सा था, जून है कि मई 2025 का पेंटिकॉस्टल का डेट पूछने का। एलिजा ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलिजा क्या बोलता, उसको यहीं ठहर, लेकिन एलीशा क्या बोलता, एलिजा ऐसा गॉड है और एलीशा उसकी दुल्हन का टाइप है। 8 जून यानी पेंटिकॉस्टल के समय के पास भी हुआ हो, है ना, 3 तारीख है पेंटिकॉस्टल का दिन। तो मैंने आपको बताया कि पेंटिकॉस्टल के समय में ही हमारा छुटकारा होना संभव है, क्योंकि किसी ने भी इस पेंटिकॉस्टल के समय में आसमान में स्वर्ग में उठाए जाना है, किसी ने बताया नहीं। मेरा ऐसा अनुमान है कि छुटकारे का जो समय होता है, पेंटिकॉस्टल का मतलब है छुटकारा। हम सबका छुटकारा भी जो होगा वो यही महीने के अंदर में होगा। पेंटिकॉस्टल का समय कहाँ से कहाँ होता है, मई एंड और जून फर्स्ट वीक। अभी कौन सी तारीख थी, 8 तारीख थी पिछले साल। ये तारीख कौन से होंगी ये साल, क्योंकि चांद के हिसाब से चलता है ना, तो 14 दिन का फर्क आ जाएगा उसमें। 14 चांद बढ़ता है तो 14 दिन में बड़ा हो जाता, और 14 दिन को घटने के लिए लगते हैं। यदि चांद छोटा हो गया, क्योंकि उसको 13 दिन हो गए तो फ्राइडे से अभी तक 24 मई का देखा एंडिंग, और अभी 24 मई के अंदर में हमारे को सतर्क रहना चाहिए। हर साल ये जो महीना होता है मई, और मई का एंड और जून फर्स्ट वीक, इसके अंदर में हमारा स्वर्ग को उठाया और जाना संभव हो सकता है ना। मैं ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को खुदावन ने बताया नहीं, ये मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। तो ये लोग बेतल में रुके, ठीक है। बेतल के बाद में वो क्या बोलता है, एलीजा एज ए गॉड है और एलीशा एज ए ब्राइड, दुल्हन के समान टाइप है ना। इसी के लिए दुल्हन को माथे के ऊपर में हमारी बहन ने दिखाई ना आपको यूट्यूब, उसके अंदर में देखना कि वो जो दुल्हन स्त्री जो हमारे माथे के ऊपर में दिखाया है ना, वो क्या है, कलीसिया है। सारी कलीसिया का भार खुदा ने इसी जगह पे रखा है। अब मानो या ना मानो, है ना। अगर ये बात सही लिख ली और आपने माना तो आप 100% आपका स्वर्ग पे जाना, है ना, रिडीम होना आपका पक्का है। अगर आपने नहीं विश्वास किया और ये बात सच्ची निकली तो फिर आप विल बी लेफ्ट बिहाइंड, छूट जाओगे आप। क्योंकि अंतिम समय में जब खुदावन पवित्र आत्मा के जरिए से काम करता है, वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको कानून अगर मालूम नहीं है और आपने गलती से पाप कर दिया तो वो कुछ आपको बचाव नहीं होता उसका, है ना। आपने जो गलती की है उसकी सज़ा आपको मिलेगी, है ना। तो वो क्या बोलता है एलीशा, यहोवा की ओर से और तेरे जीवन की शपथ में मुझे नहीं छोड़ने का। तो हमने संदेश छोड़ा क्या भविष्यवक्ता का? नहीं, भविष्यवक्ता के संदेश को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा। तो पहला स्टॉप इनका कहाँ हुआ,
मैंने आपको पहले किताब में बताया कि उसने उसका कैसा खुदा ने बोला इसको अभिषेक कर दे, है ना। वो कितनी जोड़ी बैल चला रहा था, वो 12 जोड़ी बैल चला रहा था। 12वें में ये था, इतना ताकतवर था वो, है ना। तो वहाँ से होने के बाद में, अभिषेक होने के बाद में, यहाँ पे वो एलीशा का भी, इलाइजा का स्वर्ग पे उठाया जाना है। तो हमारा इलाइजा गया, है ना। तो उस समय इलाइजा भी क्या हो गया था, स्वर्ग पे उठा लिया गया। अब ये प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा नहीं, एलीशा आएगा फिर ये। अब एलीशा की सामर्थ खुदा ने दिया है, क्या दिया है कि आपको वचन में समझाऊं। पिछले पाम संडे का दिया, ईस्टर का दिया, है ना, गुड फ्राइडे का दिया और ईस्टर का 90 मिनट्स के मैंने तीनों संदेश आपको दिया, ठीक है नहीं। और आपको ऐसा नींद या ऐसा कुछ लगा क्या, आपके अंदर में एनर्जी बढ़ी। 1.5 घंटा आपने संदेश को सुना, उसके अंदर में क्या है कि पवित्र आत्मा है जो आपको बिठाए रखता है और आपको समझा रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोलता, मैं तेरे को छोड़ने का नहीं, मैं नहीं चाहूँगा तेरे को छोड़ के। इसके लिए वो जो है हमारे को, हमारे भविष्यवक्ता के संदेश को और भविष्यवक्ता को हमको छोड़ना नहीं। कैसे चिपक गया वो, है ना। मुझे जब ये दिखाया गया 1995 से ही, मैं 95 से ही मैं उनका क्या हूँ, अट्रैक्टेड हूँ, है ना। उसको भविष्यवक्ता करके हमने तभी से मान लिया और आज तक मानते रहे। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, कौन है ये लोग। और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले, तो ये क्या है, ये लोग जो खुदा के मानने वाले जो थे लोग, जो एलीशा के चेले थे, इलाइजा के चेले। अब आप लोग तो कौन हो, आप लोग कौन हो, आप भी भविष्यवक्ताओं में से हो कि नहीं। तो ये सारा झूठ किसको फॉलो कर रहा है, एलीशा को। उस समय ये सारा जो आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये किसको फॉलो कर रहे हैं, आप आपके राजा को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों की भी जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं है, आप लोग का भी योगदान है इसमें। आप लोग भी जब योगदान करते हो तो आपकी उपस्थिति इसके अंदर, ये क्या कर रहे हैं, उसकी सेवा टहल कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, इस मंदिर की सेवा टहल करते हो कि नहीं करते हो। तो आपकी विश्वास के जरिए से इसके अंदर में शामिल है। तो पूरा प्रोग्राम खुदावन कर रहा है, इलाइजा से एलीशा के साथ में पवित्र आत्मा के काम हो रहे हैं। और उसके साथ में जो भविष्यवक्ताओं के चेले जो लोग थे, आप लोग भी कौन है, भविष्यवक्ताओं के चेले। बेतलहम वासी चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा ले जाएगा, तेरे सर के ऊपर से क्या करेगा, इंग्लिश में क्या लिखा है, हेड के ऊपर से इलाइजा को लेके चला जाएगा। अब अग्नि के रथ के समान तो भविष्यवक्ता को नहीं लेके गया, भविष्यवक्ता का एक्सीडेंट से हुआ है ना। लेकिन वो आज भी थियोफनी के रूप में खुदावन ने उनको दिखा दिया है कि इनका जो संदेश है इसको आपको मानना है, अनिवार्य है, इसको मानना ही मानना है, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ये सारी बातें विश्वास योग्य है क्या। अभी हमारी बहन ने जो आपको दिखाई सुपर नेचुरल थी, इसको कोई विश्वास करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना। हमारे को भी नहीं मालूम था, लेकिन हमारे को भी रहते रहते खुदावन ने पवित्र आत्मा के जरिए से 9 महीने बाद इसका प्रकाशन दिया है कि ये ऐसी बात है। तभी मैं 9 महीने के बाद में आपको एलीशा और इलाइजा के बारे में बता रहा हूँ। ये सारे आश्चर्यक्रम आपको यहाँ पे दिखेंगे इसके अंदर में, फिर हम आपको दिखा रहे हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले आपको ये वाला संदेश भी सुनना और समझना है। प्रकाशित वाक्य के बहुत सारे भेद जो छूट गए थे, उसको भी मैं अभी आपको नेक्स्ट डे से पूरे 22 चैप्टर 1-2 से लेके पूरे 22 चैप्टर आपको फिर से समझाऊंगा।
क्योंकि पहले मैंने समझा दिया, और जो संदेश पुराने हो जाते हैं उसको फिर कोई देखता नहीं, इसी के लिए आज ही फिर से उसको उजागर करेंगे। और हमारा काम ही ये है कि आप लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा और वन वर्ड के ऊपर में विश्वास करना। जो सिस्टर ने दिखाई, जो ऐसी दाढ़ी वाला है, जो सामने की दाढ़ी दिखी थी, और ये फोटो के अंदर में जो मैंने आपको दिखाया है ना, इसके अंदर में कोई फर्क नहीं है। 1957 57 जो वैश्वकता के पास में था, और वही चीज़ हमारे इसी स्थान से, ये इबादत के स्थान से खुदा ने उसको उजागर किया। इसको प्रभु यीशु मसीह को, एंजल ऑफ द लॉर्ड को और यहोवा के दूत को, सब एक ही पर्सन है, वो एक ही पर्सन सारा काम कर रहे हैं। विश्वास नहीं करोगे ना, विश्वास करोगे तो बचोगे, नहीं विश्वास करोगे तो ऐसी जगह है कि हम बहुत भयानक समय जगह है, वहाँ पे आप सोचेंगे भी नहीं तो नहीं जा सकते, इतनी भयानक जगह है। उस जगह से आपको बचाने के लिए हम आपको पहले से ही आगाह कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपको चेतावनी दे रहे, आपको विजुलाइज करा रहे हैं, आपकी आत्मा को बता रहे हैं कि यही सच्चाई है, इसको मानो। अब एकदम से ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी बड़ाई करूँगा, लोगों को विश्वास, आप लोगों का काम है कि ये संदेश है जो मैं यहाँ से दे रहा हूँ, उसको आप लोगों को क्या करना है, आगे। यहाँ पे कितने जन थे इसके पास में, चेले थे, वैश्वक्ताओं के चेले थे। जहाँ लिखा है ना, बेथलेहम वासी भविष्यवक्ताओं के चेले, यानी 1, 2 और 10 जन के बहुत सारे, कम से कम 50 जन होंगे। यहाँ पे लिखा है एक जगह 50 जन। तो हमारी कलीसिया में भी फॉलोअर्स होंगे। हु आर दीज फॉलोअर्स? ये लोग कौन है? उसके संगी साथी है, तो उसको प्रभु के काम के अंदर में क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, वही काम को जो ये अच्छे अगर कर्म काम हो रहे हैं उसको हम आप दुनिया में यूट्यूब में बता रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हो, उसी काम के अंदर में अपना सपोर्ट, अपना विश्वास का सपोर्ट। खेल विश्वास का है, हस्त वक्त भाली की लड़ाई नहीं है। आप विश्वास कर रहे हैं, आप इसके अंदर में सपोर्ट में आ रहे हैं। ग्राउंड पर आपका विश्वास हो, जैसे आपने विश्वास किया तो आप क्या हो गए, प्रभु यीशु मसीह के सपोर्ट में आ गए, कि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, सपोर्ट करते हो, उसके लिए सारा कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। तैयार है कि नहीं? कोई डरते नहीं है ना। अभी आ जाएंगे आपको एंटी क्राइस्ट वाले, आपको सतावा करेंगे, फिर क्या करेंगे? अभी बहुत कठिन समय है ना, तो खुदावंद ने जानबूझ के इनको बढ़ाया ताकि क्रिश्चियनों को ये लोग सतावा दें। क्यों? ताकि आप लोगों का विश्वास बढ़ता जाए कि ऐसे सतावे के समय में भी आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हो कि डर के भाग जाते हो। गर्दन तक दे देना है ना। जो आपको सतावा देंगे उनका तो फिर आता पता ही नहीं रहेगा। ऐसी आग होगी जो कभी बुझेगी नहीं, और ऐसे कीड़े होंगे जो कभी उनको मरने नहीं देंगे। ऐसी हालत होने वाली है। अभी समय है, आप लोग समझ लो, सुन लो क्या बात मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वही इलीशा और इलाइजा की बात कर रहा हूँ। इलाइजा एज ए गॉड है और इलीशा एज ए गॉड्स वाइफ है। तो इलाइजा ने जो संदेश दिया, और ये जो है ये दुल्हन तैयार कर रही है, इसी के लिए दुल्हन को क्या किया, खुदा ने सर के ऊपर में लगाया गया। तो पहले बेतल में हो गया, पहला स्टॉप कहाँ हुआ इनका, बेतल। तीसरे स्टॉप में फिर वो उड़ के जाता है, तीसरे स्टॉप के ऊपर में फिर वो उड़ के जाता, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहली मरी, दूसरी मरी, तीसरी मरी भी है प्रकाशित वाक्य के अंदर। उसके बाद में हमारे
7 चूड़ियाँ फूकी जा रही है, 7 क्रोध के प्याले हैं, है ना, और 7 विपत्तियाँ हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे जगह रुक रही है प्रकाशित वाक्य के अंदर। अगले सप्ताह में आपको प्रकाशित वाक्य 1 से लेके 22 तक पूरे चीज़ को बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए गारंटी के साथ बताऊंगा क्योंकि पवित्र आत्मा एलीशा की जो सामर्थ्य है, एलीशा की जो अनॉइंटिंग थी, सेम अनॉइंटिंग खुदा ने मुझे दी है, तो वो 100% श्योर है कि जो मैं बोलूँगा उसके अंदर में आपको खुदा के साइन दिखाई देंगे, और वो 100% सच्चाई है। वो भेज जो खुलेंगे वो दुल्हन और भी क्या हो जाएंगी, परफेक्ट हो जाएंगी इस पर जाने के लिए, क्योंकि बिना बहुत सारे भेद है जो खुले नहीं है, जब तक खुलेंगे नहीं तो क्या खुदावन ने इसलिए प्रकाशित आके लिख के भेजा था क्या, घोर लगा के कि खुलेंगे नहीं, तो आने से पहले तो खुलना है सारी चीज़, है ना। अब दूसरा स्टॉप कहाँ होता देखते हैं। क्या तुझे मालूम है यहोवा तेरे स्वामी को तेरे सर के ऊपर से उठा लेने पर उसने कहा हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो, है ना, इस पे विश्वास करो। काय पे? स्वर्ग से जाना है भैया। मैं आप लोगों को, आप लोग यहाँ जमा क्यों होते हो? आपको एक आश्वासन है कि इस सारी दुनिया के अंदर में कुछ लोग हैं जो आसमान में उठा लिए जाएंगे, जिसको रैप्चर का सिद्धांत दिया गया है। मरी और ये सारी चीज़ होने के पहले अपनी दुल्हन को एक सुरक्षित स्थान पे लेके जाएगा ना, तो इसलिए आप जमा करें ना, है ना। तो ये उठाया जाना है ना, जैसे इलाइजा उठा लिया गया वैसे हम भी उठा लिए जाएंगे। और हम लोग मृत्यु क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि जो आदम से जो 7वां था वो बनता आनुक 360 साल उसने 360 साल उसने खुदावत के साथ चला, तो क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना। उसकी मरणहार देह मरता वाली देह अमरता को ट्रांसफर होके शरीर, हमारी ये देह क्या है? मरता से अमरता को स्थापित करेगी। तो हमारी जन्म क्या है? हम लोग जमीन खरीदते, मकान बनाते, है ना, बाहर वाला काम है। असल में हमारा मकान क्या है? हमारी जमीन क्या है? ये आपका शरीर, ये आपका मकान, ये आपका शरीर, है ना। ये शैतान के इसमें गिरवी रखा हुआ है पाप के जरिए से, इसको वो छुड़ाता है। यहाँ पे क्या मकान छुड़ा रहा है क्या? उस पे किसको छुड़ाया उसने? हमारी जमीन को छुड़ाया। हमारी जमीन कौन सी है? ये शरीर। समझना है क्लॉडियस ब्रदर? कौन सी जमीन को छुड़ाया उसने? ये शरीर। इसको बचाना है। धन दौलत जमीन जायदाद ये आप सारी दुनिया करोड़पति है, उससे कोई लेना देना नहीं। हम सिंपल है, खाते पीते मामूली सी नौकरी करते हो, उसी में संतुष्ट है। कम से कम खुदा की सामर्थ तो हमारे हम पास में है। हाँ, हमारे पास में धन दौलत है लेकिन खुदा की सामर्थ नहीं, शांति नहीं मिलेगी। वहाँ आपको शांति यही मिलेगी जहाँ खुदा की सामर्थ मौजूद है। तो ये क्या है? ये शरीर जमीन है जिसको छुड़ाना पड़ता है ना। 50वें साल में छुड़ा नहीं जाती है ना, तो वो छुड़ाने का काम किसने किया? यीशु मसीह ने इस क्रॉस पे किया, गर्दन पार किया ना। पुराने हमने आपको संडे में बताया कि लोगों ने क्या देखा? अंधेरे में से एक उजाला देखा, और एक कुमारी जन्मेगी और एक पुत्र दिया गया और एक बालक जन्मा। वो सब बताया ना। उजाला क्या है? पुराने नियम में थे, अंधेरे में फंसे हुए थे, बंदवाई में थे, तो पट्टे को खोल। नए नियम में क्या है? उजाला है। कहाँ से उजाला है? यीशु की फ्रूट में से, यानी फादर में से, है ना, जो जड़ गया है फादर में से ये भूत निकली, और वो जो भूत निकली वो है हमारा रोशनी। वो है रोशनी, वो है लाइट। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम अंधेरों की संतान नहीं हो। किसकी संतान हो? उजालों की संतान हो। अंधेरे की संतान से डरने का नहीं, जो शरीर के जन्मे हुए, उनसे डरने का नहीं। शरीर का जन्मा हुआ
आत्मा के जन्मे हुए को सताता है तो वही सतावा हो रहा है कि नहीं, है ना, है ना। आत्मा का जब जन्मा हुआ को सताने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या है, आत्मा से जन्मे वालों को प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता है। अब इलाइजा और एलीशा के समय में वो राजा लोग घेर लेते उसको, तो यहोवा का दूत कैसा, कितने 1,85,000 को वही में घेर कर देता। अब एक सीरिया का राजा आके परेशान कर रहा था इजराइल के राजा को, है ना, उन्होंने वहाँ पे भी उनको सपोर्ट किया। तो जितने भी सतावा करेंगे क्रिश्चियनों के, है ना, आत्मा से जन्मने वालों को, आपको डरना नहीं है, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एलीशा की सामर्थ के जरिए से काम हो रहा है, तो एलीशा को जब प्रोटेक्ट किया, इलाइजा को जब प्रोटेक्ट, एक सिंगल आदमी के लिए उन्होंने सारी दुनिया से झगड़ा कर दिया, सारी सेना, है ना, जो उसके दुश्मन थे इजराइल के। अब आप पढ़ेंगे ना पहला राजा दूसरा राजा, उसके अंदर में आपको दिखेगा कि इस तरीके के बड़े बड़े काम ये लोगों ने किए, इलाइजा और एलीशा ने, है ना। हमारे समय में ही अत्याचार नहीं हो रहा क्रिश्चियनों में, वहाँ पे भी होता था, लेकिन खुदावन उनको प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, दूसरा स्टॉप देखेंगे। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे जेरिको, जोहरियो मतलब जोहरियो की दीवार है ना, तो कौन सा दूसरा स्टॉप है, कहा जेरिको की दीवार को खुदावन ने गिराया था, बड़ा इंपॉर्टेंट स्पॉट है, वहाँ पे को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। देखा, वो बोल रहा है कि जा। और दूसरे स्टॉप पे भी एलीशा और इलाइजा, एलीशा क्या बोल रहा है इलाइजा से, इलाइजा बोल रहा है तू यहीं ठहरा रहे और जा। वो क्या बोलता, मैं जीवन की शपथ मैं तुझको ना छोड़ूंगा और मेरे को जाने की लिए मत कहे। यही संपर्क आपका और प्रभु यीशु मसीह का संपर्क है। एलीशा का और इलाइजा का जो संपर्क है वो दुल्हन का और प्रभु यीशु मसीह का प्योर लव वाला बंधन है, प्यार वाला, है ना, बंधन है। उसी चीज को दिखाता है कि जाने को मत कह, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, है ना। एलीशा ने क्या कहा, यहोवा मुझे जेरिको को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। बोला तू यहीं ठहरा रहे, मैं जाता हूँ वहाँ। उसने बोला नहीं, मैं भी आता तेरे पीछे पीछे। उसने कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का, रैप्चर में मैं भी जाऊंगा, तू स्वर्ग जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। वही आशीष को लेके जा रहा है ना उसको। वे जेरिको को आए और जेरिको वासी भविष्यवक्ताओं के चेले, यहाँ पे भी जेरिको वासी लोग जो ना, जेरिको वासी लोग कौन है, आप लोग भी विश्वासी है ना, आप भी विश्वास करते हैं ना रैप्चर में जाने के लिए। वो भी विश्वास कर रहा है कि मैं भी रैप्चर में जाना चाहिए, तो उठा ले जाएगा खुदावन, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो ये आप लोगों का विश्वास है। और जेरिको वासी भविष्यवक्ताओं के चेलों एलीशा के पास आकर कहने लगे, है ना, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा के स्वामी तेरे सर के ऊपर से उठा ले जाना है। और उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो, है ना। भविष्यवक्ता के संदेश में क्या हुआ था, रैप्चर में जाने वाला संदेश दिया ना, रैप्चर। तो चेले लोग क्या बोल रहे हैं, भविष्यवक्ता है कि तुझे मालूम है क्या रैप्चर में जाना है। हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग भी ये कह रहे हैं, हाँ हमको मालूम है रैप्चर में जाना है, रैप्चर में स्वर्ग में जाना है। ये रैप्चरिंग संदेश है ना। तो एलीशा को बोलता तू यहीं ठहरे रहे, एलीशा बोलता मैं ठहरने का ना, मैं भी तेरे पीछे चाहूँगा। फिर इलाइजा ने उससे कहा, यहोवा तुझे यरदन तलक भेजता है। फिर इलाइजा ने क्या कहा कि यहोवा मुझे, तीसरी जगह कहाँ पे, यरदन नदी। यरदन नदी क्या थी, जो चरम सीमा की उबाल में थी। और उस समय यहोशू
पार करते हैं ना, तो सात याजक लोग पार करते तो यर्दन कहाँ कैसी बहने लगती है? उल्टी बहने लगती है। तो पुराना नियम क्या बहने लगता है? उल्टा बहने लगता है। तो ये पुराना नियम है, क्योंकि ये पर्दा है ना, पापियों को एंट्री नहीं है यहाँ पे। पर्दे के वजह से पापियों को एंट्री नहीं है। तो ये जहाँ यर्दन नदी क्या हुई बड़े उभार में थी, कानान देश नहीं जाने दे रही थी। यहाँ पे भी हम लोग कहाँ पे पहुँच गए? ये लोग यर्दन नदी। हम लोग कहाँ पहुँच गए? तो हमको पार करके जाना है स्वर्ग में। आप लोगों को जाना है स्वर्ग में। ये नदी क्या है? ये पर्दा क्या है? पाप का पर्दा। पाप का पर्दा है ना, पाप का पर्दा नहीं है। हम पापियों को ये पर्दे के अंदर में एंट्री नहीं है। इस पर्दे के अंदर एंट्री तब मिलेगी जब हम लोग अपने आप को शुद्ध कर देंगे। पाप से हमारा शरीर हट जाएगा। तो पाप के शरीर से हटाया किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। उसका लहू यहाँ गया और प्रायश्चित के ढकने पे गया, तो ये पर्दा हटा। तो वो पर्दा फिर क्या हो गया? ओपन हो गया। फिर सारा चीज़ क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह का पुराना नियम क्या हो गया? खत्म हो गया। और नया नियम तो हमारे बाइबल में से पुराना नियम निकाल देना चाहिए नहीं। वो छाया है। वो क्या है? शैडो। रियलिटी की। हम लोग क्या है? नए नियम में रियलिटी है और पुराना नियम क्या है? शैडो। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उजाला लेंगे। छाया कब आएंगी? जब उजाला रहेगा। अब हम लोग अंधेरे में रहेंगे तो छाया मिलेगी क्या? शैडो मिलेगा कि शैडो मतलब छाया नहीं। जब हम लाइट में आएंगे तो हमारा शैडो। अब आप लोग कहाँ गए? पुराने से नए में आ गए, है ना। अब कुलूसियों की पत्र में बहुत बढ़िया लिखा है। समय रहेगा तो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। क्या किया उसने? हाथ से लिखी हुई तकिया का उसने क्या किया? बहुत बड़ा उसका